अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इखलास के साथ दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और जवानों, बच्चों, पर्दा नशीं मेरी माएँ और बहनें, आज के जलसे की और मुशायरे की निज़ामत फरमाने वाले हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन साहब कासमी तशरीफ़ ला चुके हैं। माशाअल्लाह आप एक ख़तीब भी हैं और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। मौलाना बहुत दिन पर मौलाना से मुलाकात भी कुछ ताख़ीर से पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो अल्लाह कुछ काम की बातें ऐसी कहलवा ले जो मेरे लिए और आप सबके लिए मुफीद हो, करामत हो। पहले एक हम्द सुन लें। आओ पहले तारीफ़ की जाए अल्लाह की जो सारे जहान का रब है, पालनहार है, जो सबको खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है, मारता है, इज़्ज़त देता है, ज़िल्लत देता है, बादशाह बनाता है, बादशाह से हटाकर भीख के टुकड़े मंगवाता है। वो हमारा और आपका रब्बुल आलमीन। पहले हमदे खुदा कर लिया कीजिए,
पहले हम दे खुदा कर लिया कीजिए, पहले हम दे खुदा कर लिया कीजिए, फिर किसी काम की इब्तिदा कीजिए, फिर किसी काम की इब्तिदा कीजिए। और जिंदगी बख्श दी बंदगी के लिए, जिंदगी बख्श दी बंदगी के लिए, और शुक्रिया उस खुदा का अदा कीजिए, शुक्रिया उस खुदा का अदा कीजिए। जिंदगी बख्श दी बंदगी के लिए, शुक्रिया उस खुदा का अदा कीजिए। और नाम अहमद जहाँ पर सुना कीजिए, नाम भैया गाँव में ईंटा नहीं है, हर जगह जलसे में स्टेज के ऊपर ईंटा रखा जाता है। शायद गांव में ईंटे न हो, कोई ईंटा ले आओ भाई, ये तो रुकू कर रहा है। पहले हम दे खुदा कर लिया कीजिए, फिर किसी काम की इब्तिदा कीजिए। जिंदगी बख्श दी, जिंदगी बख्श दी बंदगी के लिए, और शुक्रिया उस खुदा का अदा कीजिए, शुक्रिया उस खुदा का अदा कीजिए। और नाम अहमद जहाँ पर सुना कीजिए, नाम अहमद जहाँ पर सुना कीजिए। और सुन के सल्ले आला पढ़ लिया कीजिए, सुन के सल्ले आला पढ़ लिया कीजिए। पहले हम दे खुदा कर लिया कीजिए। अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है, कोई है इस कायनात में जिसकी तारीफ़ की जाए, वो हमारे और आपके आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के सदक़े में ज़मीन है, इसको वो करो भाई। नबी के सदक़े में ज़मीन है, नबी के सदक़े में आसमान है, नबी के सदक़े में हवा चलती है, और नबी के सदक़े में ये सूरज निकलता है, ये चाँद निकलता है। ये सदका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद न होते तो, मोहम्मद न होते तो न बहते समंदर में पानी के धारे, न बहते समंदर में अरे पानी के धारे, न ओजे पलक पर चमकते सितारे, न ओजे पलक पर चमकते सितारे, न गुलशन न गुलशन के रंगे नजारे, न गुलशन न गुलशन के रंगी नजारे, न मस्जिद न मस्जिद की ऊंची मीनारें,
न मस्जिद की ऊंची मीनारें, मोहम्मद न हो ते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न हो ते तो कुछ भी न होता। ये कायनात जो सजाई गई है, ये कायनात जो बनाई है अल्लाह, ये पहाड़, ये नदी, ये नाले, ये जंगल, ये जिन्नात, ये इंसान, जो कुछ हम अपने आंखों से देख रहे हैं, ये सदका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, बस नबी आप हैं दूसरा कौन है, बस नबी आप हैं दूसरा कौन है, अवस नबी आप हैं दूसरा कौन है, आप आए तो रब का पता मिल गया, आप आए तो रब का पता मिल गया, आप आए तो रब का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है, वरना किसको पता था खुदा कौन है, वरना किसको पता था खुदा कौन है। तो ये कायनात अल्लाह ने जो बनाया है, ये दुनिया जो बनाई है अल्लाह ने, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको न पैदा करना होता, ज़मीन को न बनाता, ओ मेरे नबी आपको न पैदा करना होता, ये आसमान को न बनाता, ये चाँद को न पैदा करता, ये सूरज को न पैदा करता, ऐ मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको न पैदा करना होता, ये कायनात ही न बनाता। और एक दिन ये भी सुनो, ये दुनिया एक दिन फना हो जाएगी, जिसको कहते हैं कयामत। एक दिन जो बनता है वो बिगड़ता है, जो पैदा होता है उसकी मौत आती है। ये दुनिया बनाई गई है और एक दिन ये दुनिया फना हो, न नदी न नाले न ज़मीन न आसमान, न हवा न पहाड़ न सितारे न चाँद ये सूरज, कुछ नहीं होगा। इधर शम्सु कुव्विरत व इधर नुजूमुल कदरत व इधर जिबालु सुय्यिरत, ये सूरज बेनूर हो जाएगा, ये सितारे जमीन पर धड़ाम धड़ाम करके गिरेंगे, ये पहाड़ रुई की तरह से हवा में उड़ते फिरेंगे। कयामत है। ये सूरज बजाय पूरब से ये पश्चिम निकलेगा, ये सूरज बजाय पूरब के पश्चिम निकल पड़ेगा, कयामत करीब होगी। और इतनी करीब होगी कयामत उस वक्त, तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, सूरज पश्चिम से निकल पड़ेगा। आज तो पूरब से निकलता है, कल पश्चिम से निकलेगा। दुनिया वाले कहेंगे देख करके, या अल्लाह ओ भैया तौबा करो, ओ भैया तौबा करो, ये क्या हुआ, ये तो पूरब के बजाय पश्चिम से निकल पड़ा सूरज।
ये सूरज रोजाना जाकर के सजदा करता है। ये सूरज अल्लाह के सामने सजदा करता है। एक दिन सजदा इसका कबूल नहीं होगा, वापस जाओ, लौट आएगा। कयामत इतनी करीब होगी, एक आदमी भैंस का दूध दूह रहा होगा, एक आदमी भैंस का दूध दूह रहा होगा, पूरा दूध दूह न पाएगा, ये कयामत आ जाएगी, इतनी करीब होगी। एक आदमी हल से खेत जोत रहा होगा, पूरा खेत जोत भी नहीं पाएगा, ये कयामत आ जाएगी। एक आदमी कपड़े की दुकान पे बैठा हुआ कपड़ा खरीद रहा होगा, भाव तय कर रहा होगा, भाव भी न तय कर पाएगा, कपड़ा न खरीद पाएगा, ये कयामत आ जाएगी। निशानियां बताई कयामत। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। उठाओ कुरान करीम, पढ़ते हो कुरान? फुर्सत कहाँ है कुरान पढ़ने? कुरान तो पढ़ोगे कम, रमजान आएगा तब। और कब पढ़ोगे? जब किसी का इंतकाल होगा, कोई मरेगा तब। कौन पढ़ता है घरों में कुरान? तर्जुमा पढ़ा करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा करो उस वक्त की, तौबा करो उस दिन की, उस दिन से तौबा करो जिस दिन जमीन फटेगी, निगल जाएगी। जमीन फटेगी और निगल जाएगी। फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पनाह मांगो, अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह से पनाह मांगो उस दिन की। सफेद सफेद दाढ़ी वाला गुनाह करने से बाज नहीं आएगा। सफेद दाढ़ी वाला गुनाह करने से बाज नहीं आएगा। पनाह मांगो ऐसे दौर की, ऐसे वक्त से पनाह मांगो। क्या वो दौर नहीं है अब? फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़माना जल्दी जल्दी गुजरेगा, ज़माना जल्दी जल्दी गुजरेगा। 1 साल 6 महीने के बराबर, 6 महीना 3 महीने के बराबर ज़माना जल्दी जल्दी गुजरेगा। एक जुमा आया, दूसरा जुमा फिर आ गया। बोलो आज कौन गया जुमा? कल जुमा, फिर जुमा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन का इल्म लोगों के दिलों से उड़ जाएगा। दीनी इल्म न पढ़ाओ, कुरान न पढ़ाओ, हदीस न पढ़ाओ, मौलाना न बनाओ, हाफिज न बनाओ, कारी न बनाओ। क्या पढ़ेगा? पढ़ेगा तो चंदा करेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा? दीन का इल्म लोगों से उड़ जाएगा। हमारा लड़का डॉक्टर है, हमारा लड़का MBBS है, हमारा लड़का बाबूजी है, हमारा लड़का मौलाना है, मौलाना बना है। हाँ,
अरे कभी किसी आलिम और हाफिज को आपने भूखा सोता हुआ नहीं पाओगे, कभी परेशान नहीं देखोगे। अच्छा, कोई मौलाना कोई हाफिज जी को अगर आप फाका में देख रहे हो या परेशान देख रहे हो कि नमाज और कुरान वाले हैं मौलाना, इनके पास इनके पल्ले है क्या? अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का पढ़ाने वाला। कभी इसको हम भूखों न सुलाएंगे, कभी इसको परेशान नहीं रखेंगे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को सीखने वाला, कुरान का सिखाने वाला, कुरान पढ़ने वाला, कुरान का पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है। तुम में अच्छा है, बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए। कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले ये अल्लाह के वली हैं। हदीस का दर्स देने वाले अल्लाह के वली हैं। काल अल्लाह काल रसूल का दर्स देने वाले ये वली हैं। आज इमामों की कदर नहीं, आज मुअज्जिन की कदर नहीं। इमाम को गुलाम बना रखा है, मुअज्जिन को गुलाम बना रखा है। इमाम साहब कहाँ थे? इमाम साहब के ऊपर मुतवल्ली साहब रोब जमा रहे हैं। और गुलाम के पीछे नमाज नहीं होती है। नहीं देखा आपने? अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, नबी ने दुआ मांगी, ए अल्लाह इमाम को हिदायत दे दे, मुअज्जिन को बख्श दे। आज अजान देने वाले की कदर नहीं, अजान देने वाले की हमारे अंदर कदर नहीं। कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत का दिन होगा, मैदान हशर बर्पा होगा। मुअज्जिन की गर्दन लंबी होगी, सार ऊंचा होगा। लोग कहेंगे इलाही ये कौन सा बंदा है? आवाज़ आएगी ये दुनिया में मुअज्जिन था, मेरी तरफ लोगों को बुलाया करता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो 7 बरस, सुन लो, जो 7 बरस मुसलसल अजान दे, जन्नत वाजिब है। आज तो लोग अजान देना अपने को शर्म महसूस करते हैं, अपने को शर्म महसूस करते हैं। अगर लोगों को पता चल जाए अजान में कितना अजर है तो झगड़ा कर ले, झगड़ा लड़ाई कर ले, हटो हम अजान दे, हटो 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 हम अजान देंगे। अब तो लोग भागते हैं अजान देने से, अजान देने से भागते हैं उनको अजान न देना पड़े, और देना न पड़े बातों को याद भी नहीं है। अजान याद है? नहीं याद है। हाफिज जी, हाफिज अजान कहें, हाफिज ठेका लेके आए। तो अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? नबी ने फरमाया, कुछ तैयारी की है? कुछ है तैयारी तुम्हारे पास क़यामत की? सहाबी का जवाब सुनो मुसलमानों, सहाबी का जवाब सुनो। सुभान अल्लाह, क्या जवाब दिया है? कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास है क्या? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के अलावा मेरे पास और है क्या? क्या बात कही है सहाबी ने? सहाबा नबी के सिपाही, सहाबा की कुर्बानियों से हम तक ये दीन पहुंचा। सहाबा नबी के दीन पहुंचाने के नमूना है, बड़े अजमत के मालिक हैं सहाबा। एक सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। आका ने फरमाया, उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता
जब तक मैं उसके नज़दीक माल, दौलत, बीवी, औलाद, सारी चीज़ों से ज़्यादा मैं उसके नज़दीक महबूब न हो जाऊँ। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान के अलावा सारी चीज़ों से आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपनी जान से भी ज़्यादा जो मुझसे मोहब्बत करेगा। तो सैयदना फारूक आज़म ने सुना तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा मैं मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर अब मोमिन हो गए, उमर अब मोमिन हो गए। नबी से मोहब्बत कितनी हो, जब ईमान लाए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जब ईमान लाए, वो तो मुशरिकीन मक्का सब बैठे हुए थे इंतजार में, कद्र के इरादे से आ रहे थे। अभी नबी का सर लेकर आएंगे, नबी का सर लेकर आएंगे। दीन खत्म, इस्लाम खत्म, न रहेगा बांध, न बजेगी बांसुरी। दीन इस्लाम खत्म हो जाएगा। जो मोहम्मद का सर लेकर के आए, किसकी हिम्मत है, ये काम कौन कर सकता है? फरमाया खत्ताब का बेटा उमर का। लंबा वाक़या है। अल्लाह जा रहे थे सर लेने के लिए, पहुंचते हैं रास्ते में तो एक सर मिला। कहा उमर कहाँ जा रहे हो? नंगी तलवार है। कहा जा रहा हूँ सर लेने के लिए जा रहा हूँ। किसका सर? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लेने के लिए जा। बस दीन खत्म, इस्लाम खत्म। कहा मैं जा रहा हूँ कत्ल करने उस पैगंबर को कि जिसने खरखशे में डाल रखा है अरब भर को। ईशा से मुलाकात हुई। कहा उमर कहाँ? कहा सर लेने गया। कहा सर लेने गए जा रहे हो? तुम्हारे बहन और बहनोई बहन और बहनोई ईमान ला चुके हैं। ये तो गुस्से में था ही और झुंझुला गया। अभी तो अब उधर के बजाय पहले इनको निपटाओ, पहले इनको निपटाओ फिर चलेंगे। उमर दाखिल होते हैं, दरवाजे इधर देखो, दरवाजे पे पहुंचते हैं। उमर की नंगी तलवार चमकती नजर आ रही है और बहन और बहनोई जो कुरान पढ़ रहे हैं। मुसलमानों है, बहनोई है और बहन कुरान पढ़ रहे हैं। दस्तक दी, दरवाजा खोला, उमर अंदर दाखिल हुए और कहा बहनोई से क्या पढ़ रहे थे? कहा क्या पढ़ रहे थे? कहा हाँ सुना है कि तुमने नबी का कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए हो। बहनोई इधर सुनो, बहनोई का इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, आंखों से खून, कान से खून, ज़ुबान खून, खून का फव्वारा बहने लगा। और बहन ने जब देखा तो कहा ऐ उमर, क्या तुझको अपनी बहन को बेवा करने का इरादा है? बहनोई को छोड़ दिया और बहन के सर के बाल पकड़ लिए, बहन को मारा। मार करके जब थक गया और उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाह उमर को या अबू जहल को दो में से किसी को ईमान वाला बना दे। इस्लाम को कुव्वत मिल जाएगी, इस्लाम को आज़मत मिल जाएगी, सरबलंदी मिल जाएगी। अल्लाह को कौन पसंद आया? अबू जहल की उमर? अल्लाह को उमर पसंद आया। और जो कुरान का वो सूरह ताहा, ये
कहा लाओ, बहन ला करके दिखा तू क्या पढ़ रही थी। बहन बोलती है ऐ उमर भाई तू नापाक है, तू पलीत है, मेरा अल्लाह का कलाम पाक है। तो कहा पाक कैसे होऊंगा? कहाँ अगर तू पाक होना चाहता है मैं पानी भर कर ले। कुएं से पानी भर कर लाती है बहन। हाँ सुभान अल्लाह। अपना मार भूल जाती है, अपना दुख भूल जाती है, अपनी तकलीफ भूल जाती है बहन, और पानी भर कर लेकर के आती है, भाई उमर के सर के ऊपर डालती है और चुपके से अल्लाह से दुआ करती है ऐ अल्लाह ऊपर से पानी डालना मेरा काम है, ऊपर से साफ करना मेरा काम है, ऐ अल्लाह अंदर से साफ करना है तो तेरा काम है। बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बोटियां कुत्तों से नचवा ले, हम अपने दीन अब से हरगिज़ फिर नहीं सकती, बुलंदी मारुफत की मिल गई है गिर नहीं सकती। कुरान करीम को हाथ में दे दिया, कपी तारीफ हो गई, कहा मुझे ले चलो, हाँ मुझे ले चलो दरबार रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरक़म में तशरीफ़ फरमा है, सहाबा बैठे हुए हैं, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप, और जब उमर पहुँचते हैं दरवाजे पर और चमकती तलवार नजर आती है तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह वो उमर आ गया, उमर आ गया। दरवाजे की जो वो होती है ना झीरी दराज चमकती, और उमर की चमकती तलवार नजर आई। एक बात और सुन लो, बता दूं, वही उमर की तलवार है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लेने के लिए जा रहे हैं, और वही उमर की तलवार है, वही उमर है जब नबी की वफात होती है। नबी की वफात होती है, उमर कहते हैं जिसने ये कह दिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, गर्दन मार दूंगा। हाँ वही तलवार। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ खोलो दरवाजा, आने दो। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, कहा जाओ खोल लो। कहा हमज़ा न जाओ जिस तरह आता है आने दो, कहा हमज़ा न जाओ जिस तरह आता है आने दो, उसे अंदर बुलाओ जिस तरह आता है आने दो। अदब मलहूज़ रखेगा तो खातिर से बिठाएंगे, अदब मलहूज़ रखेगा तो खातिर से बिठाएंगे, नमूना उसको हम खुल्क़े मोहम्मद का दिखाएंगे। अगर नीयत नहीं अच्छी तो उसको कत्ल कर दूंगा, अगर नीयत नहीं अच्छी तो उसको कत्ल कर दूंगा, उसी की तैग से सर काट कर छाती पे धर दूंगा। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, देखें किस नीयत से आ रहा है। अल्लाह अकबर। दरवाज़ा खोला, उमर अंदर दाखिल हुए, चमकती तलवार है। ए मेरे भाई चमकती तलवार है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर का हाथ पकड़कर और पूछा ए उमर किस इरादे से चला था, किस नियत से आ रहा था, क्या इरादा था? जैसे उमर ने कहा है आया था
आ रहा था सर लेने के लिए, सर लेने के लिए आ रहा था, लेकिन अब सर देने को ले आया हूँ, अब सर देने को आया हूँ, जैसे कहा है सर देने को आया हूँ। ईमान कबूल कर लिया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जैसे उमर ने कहा है, बस सहाबा किराम में खुशियों की लहर दौड़ गई, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी, आसमानों में फरिश्तों ने खुशियाँ मनाई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, मेरे बाद खत्म नबुव्वत का ताज मेरे सर पर न होता, मेरे बाद किसी को नबी बनाया जाता तो उमर को नबी बनाया जाता। हाँ, वो है उमर। ईमान लाए, ईमान लाने के बाद क्या कहा जानते हो? उमर ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। और वो लोग इंतजार में बैठे थे कि अभी उमर नबी का सर लेके आ रहे हैं। हाँ, और जब पहुंचते हैं वापस, कहा उमर क्या हुआ? कहा बात कुछ बिगड़ ऐसी बन गई, गया था सर लेने के लिए और बात कुछ ऐसी बन गई कि सर दे के आया। और सुन लो, जिसको अपनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपकर नमाजें पढ़ते थे हरम में, उमर ने कहा कि आप चले बैतुल्लाह में नमाज पढ़ें। कहाँ है उमर? तेरी कौम मुझे बहुत मारती है, सताती है, तकलीफें देती है, हरम में नमाज़ें नहीं पढ़ लेती। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहा? जो कुछ हुआ तो हुआ, जो हुआ तो हुआ, छोड़े उसको आप, अब आज चलें और झूठे खुदाओं की इबादत खुल करके हो और सच्चे खुदाओं की इबादत छुप करके हो। उमर की गैरत गवारा नहीं करती, आप चलें आप। उमर ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा, नबी पर लाया हूँ ईमान, जो होगा देखा जाएगा। उमर ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा, नबी पर लाया हूँ ईमान, जो होगा देखा जाएगा। उमर ने कह दिया अल्लाह के महबूब से जाकर, अज़ां होगी अलल ऐलान, जो होगा देखा जाएगा, अज़ां होगी अलल ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। फिर आपने आपकी अदालत का क्या कहना, आपके इंसाफ का क्या कहना है? 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान। आज जो ये जो अदालतें हैं ना, ये कोर्ट, ये अदालतें हैं, ये देन है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला है। 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं, गश्त करते हैं, चौकीदारी करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर, ईमान लाने के बाद फरमाया उमर, जिस बाजार से तू गुजर जाएगा, जिस रास्ते से तू गुजर जाएगा, तुझे शैतान दे करके रास्ता छोड़ देगा, शैतान दे करके भाग जाएगा। ये देखकर अल्लाह ने वो रोब अता किया था, अल्लाह ने वो दबदबा अता किया था सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। जब शैतान देखता था तो रास्ता छोड़ देता था। आवाज भी आसेफ की तावीज़ लिखने वाले, आसेफ की तावीज़ लिखने वाले, जिनको शैतान पकड़े है, भूत परेत जिन्नात, कहते आसेफ है के आसेफ। आज भी उमर का नाम लिखते हैं, उमर के नाम से शैतान भागता है। एक साहब मेरे पास आए, कहा अस्सलाम वालेकुम। मेरे कहा वालेकुम अस्सलाम।
खैरियत है? कहा मतलब खैरियत तो खैर नहीं है। तुमने कहा बताइए क्या बात है? कहा आज 1 हफ्ता हो गया है जब मैं सोता हूँ, जब सो जाता हूँ तो मेरे ऊपर कोई चढ़ लेता है, मेरे पर कोई चढ़ लेता है। तुमने कहा तुम्हारे ऊपर वो चढ़ लेता तो तुम उसके ऊपर चढ़ लो। तो कहा अरे मौलाना आप मजाक कर रहे हो। हमने कहा मजाक नहीं करता हूँ। कहा सोते में आता है, अगर जागते में आवे तो बात है, लेकिन सोते में आता है। तुमने कहा तो हम क्या करें? कहा ताबीज़ लिख दो। हमने कहा हम ताबीज़ लिखते नहीं हैं, हम ताबीज़ लिखते नहीं हैं। जाओ दुआ बता दें, पढ़ो, दुआ पढ़ो, इंशाल्लाह नहीं आएगा। आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाओ, सारी रात आयतल कुर्सी है, तू मेरी तिलावत करके सो जा, सारी रात तू सोया करेगा, मैं तेरी हिफाजत किया करूँगा। तो उसने कहा हमें याद नहीं, हमें याद नहीं है मौलाना। तो हमने कहा तो हमको ले चलो, तो तुम सो, हम पढ़ें बैठ के। भाई हम ताबीज़ लिखते नहीं हैं, हम दुआ बताएंगे, तुमको याद नहीं है तो क्या इलाज है? चलो हमको ले चलो, हम पढ़ें और तुम सो। कहा फिर? कहा बता दें। जाओ, जब बिस्तर के ऊपर लेटना तो पेट से लेके सीने तक, पेट से लेके सीने तक उंगली से यूं उमर का नाम लेना, ऐसे उमर फारूक, सो जाना। 1 हफ्ता तक मेरे पास ना आना, 1 हफ्ते के बाद आकर के बताना खैरियत। कहा नहीं चढ़ेगा। मैंने कहा जाओ ये अमल करो, इंशाअल्लाह नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा तुम्हारे पर, जाओ। फिर हाँ, मैं कहा हाँ जाओ। गया और उसने ये अमल किया। 1 हफ्ता नहीं गुजरा कि आ गया और कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। हम पहचान गए। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई साहब कोई चढ़ा तुम्हारे ऊपर? कोई चढ़ा? अरे कहा मौलाना साहब बड़ा अच्छा आपने बता दिया। हमने कहा खैरियत तो बताओ। कहा उसी दिन से आज तक नहीं आया। हमने कहा नाम किसका था? उमर का। वो उमर शैतान भागता है, शैतान भागता है उमर का नाम सुनकर। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गश्त कर रहे हैं, एक मकान के पीछे से गुजरते हैं। माँ कहती है बेटी से दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती है अम्मा पानी कैसे मिला दे, कहीं उमर न सुन रहे हो। और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गश्त कर रहे हैं, मकान के पीछे से गुजर रहे हैं। सुन लिया, माँ कहती है बेटी से दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती है अम्मा पानी कैसे मिलाए, कहीं उमर न सुन रहे हो। कहा इतनी रात में उमर कहाँ, इतनी रात में उमर कहाँ, मिला दे पानी। आवाज लोग माशाल्लाह खूब मिलाते हैं। आपके इधर का तो मुझे पता नहीं है। हाँ, हम बहराइच से आए हैं। हाँ, मिला मिला के भी हराम खा रहे हैं और खिला रहे हैं। दूध का पैसा हलाल है और पानी का पैसा हलाल है ना, वो भी हलाल है। अरे कह दो हलाल है मौलाना, इतना कौन बच पाएगा, वो तो मुनाफा है। हाँ, वो तो मुनाफा है, उसमें कैसे हराम हो गया। हराम खाया, सुनो कान खोलकर, हराम खाया, हराम खिलाया, लुकमा भी हराम, ये कपड़ा भी हराम, हमारी गिज़ा भी हराम, हमारा नुत्फा बना वो भी हराम। ये औलाद पैदा हुई, अब आगे जान जाओ आप। कहाँ है? अच्छा, हराम में बरकत है कि हलाल में? बोलो भाई, कितने लोग बैठे हो? हराम में बरकत है कि हलाल में? हराम में बरकत है, हराम में बरकत है ना। हाँ, हराम में बरकत है। एक तरफ हराम रखा जाए, एक तरफ हलाल रखा जाए और बता दिया जाए कि जो ये हराम है और ये हलाल है, और हलाल थोड़ा है और हराम
ज़्यादा है, दो में से एक उठा लो, तो हम क्या उठाएंगे? हराम के हलाल। या देखो क्यों है हराम लेकिन है तो ज़्यादा, और इधर है हलाल कम है। और बरकत हराम में है कि हलाल में है? बरकत हलाल में है। भाइयों, हलाल खाना, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ। जहाँ उलमाए हक होंगे वहाँ पर और क्या होगा, खुदा की बात होगी और नबी का तज़किरा होगा। जो बच्चा बकरियां दाई हलीमा की चराता था, जो बच्चा बकरियां दाई हलीमा की चराता था, वही बच्चा बड़ा होकर इमामुल अंबिया होगा। वही बच्चा बड़ा होकर इमामुल अंबिया होगा। मैं हरगिज़ दूध में पानी मिला सकती नहीं है माँ, मैं हरगिज़ दूध में पानी मिला सकती नहीं है माँ, मैं हरगिज़ दूध में पानी मिला सकती नहीं है माँ। उमर देखे या ना देखे खुदा तो देखता होगा, उमर देखे या ना देखे खुदा तो देखता होगा। उमर न सुन रहे होंगे तो उमर को खुदा तो सुन रहा होगा। भाइयों, हलाल खाओ। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह खादिम को पैसा देते हैं, एक पैसा देते हैं और कटोरा देते हैं, जाओ बाजार से दाल ले आ। बाजार से दाल ले आ। बाजार जब खादिम दाल लेने गया तो दाल बेचने वाले जितने लोग थे सब आपस में टकरा गए। कहा एक पैसे का एक चमचा, दूसरे ने कहा हम दो, तीसरे ने कहा हम चार, दूसरे ने कहा हम पाँच। चढ़ता गया बढ़ता गया, कटोरा भर कर एक पैसे का कटोरा भर के दाल ले आया। बताओ, उस जमाने में एक पैसे की दाल मिल जाती थी, अब आज खंडा लो, खंडा और डंडा। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास जब खादिम दाल लेकर के आया, आपने पूछा कि ये दाल इतनी कैसे ले आए हो? पैसा एक दिया था, इतनी दाल कैसे ले आए हो? तो खादिम ने कहा हज़रत मज़ा आ गया, दाल बेचने वाले टकरा गए, अपना काम बन गया। दाल बेचने वाले टकरा गए, मेरा काम बन गया। आज का ज़माना होता, आज का दौर होता, हम लोग कहते थे हाँ हाँ ये लड़का काबिल है, ये लड़का होशियार है, बाकी सब बुद्धू, ये लड़का बड़ा होशियार है, ये कमाएगा, ये तरक्की करेगा, ये तरक्की करेगा। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये दाल वापस करके आ। ये दाल जब वापस करके आया, दुकानदारों ने आपस में जिदबाजी कर ली, टकरा गए, खसारा उठाया, नुकसान उठाया, ये दाल मेरे खाने की नहीं है। वो खादिम जब दाल वापस करने गया तो किसी ने दाल वापस नहीं ली। कहा भैया उसको वापस न लेना, वापस न लेना, वापस फिर नहीं किसी ने लिया। आज का दो दुकान में मौलाना दोनों हराम जब दे गया नहीं लिया तो क्या करें बताओ। वापस आया, खादिम वापस आया, कहा था किसी ने ली ही नहीं, देने गया था किसी ने ली नहीं।
आपने फरमाया मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जा, मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो जा और ऐलान कर दे, एक पैसा इमाम अहमद बिन हम्बल का लगा। दुकानदारों की जज्बाती हो गई, उन्होंने अपना नुकसान उठाया, खसारा उठाया, ये दाल मेरे खाने की नहीं है, आवाज लगाओ जिसको ये दाल लेनी हो ले लो, ले ले। लिखा है कि 2 दिन 2 रात तक वो खादिम आवाज लगाता रहा, कोई दाल लेने वाला न मिला। कितने लोग हलाल खाने वाले, सुबह वाली चीज में, सुबह वाली संग वाली कहीं हराम ना हो। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते हैं फजर की, और नमाज पढ़कर सलाम फेरते हैं कि फौरन उड़ के चल देते हैं। सलाम फेरा उड़ के चले, नमाज पूरी हुई कि उड़कर चले। सारे सहाबा बैठे हुए हैं। एक सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, ये अबू दुजाना आते हैं, जैसे सलाम पे वो चले, सलाम नमाज पढ़ी पर फौरन उड़ के चले, रुकते ही नहीं है, बैठते तक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दुजाना जब जाने लगे नमाज से फारिग होकर, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह वो जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू दुजाना लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, वापस आ गए। क्या बात है, नमाज से फारिग होते हो फौरन चल देते हो, क्या बात है? सुनो तवज्जो के साथ सुनना, आखिरी बात कर रहा हूं। कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौसम है खजूरों का, पकी खजूरें दरख्तों में लगी हैं, पड़ोस के आंगन में एक खजूर का दरख्त लगा है और उसकी कुछ डालें मेरे आंगन में झुकी हैं, लटकी हैं। रात में हवा चलती है, परिंदे बैठते हैं, तो मेरे आंगन में जो डाल झुकी है वो खजूर मेरे आंगन में गिर जाती है। सुन लो गौर से, खाओ हराम से, जितना खाना उतना खाओ। खजूरें मेरे आंगन में गिर जाती हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज से फारिग होकर जल्दी जाता हूं, इसलिए कि अभी बच्चे सो रहे हैं। हाँ, सुनो, अभी बच्चे सो रहे हैं, कहीं बच्चों की आंख खुल जाए, ला इल्मी में कहीं बच्चे वो खजूरें उठाकर न खा ले। सुन रहे हो? दिल की तख्ती के ऊपर नोट कर लेना, वो खजूरें न खा ले मेरे बच्चे। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर जल्दी से जाता हूँ और झाड़ू लगाता हूँ, और झाड़ू लगाकर खजूरें इकट्ठी कर लेता हूँ और टोकरी में रख करके पड़ोस के आंगन में डाल देता हूँ। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा अबू दुजाना को देख लो, जैसे अबू दुजाना ने बच्चों की तरबियत की है सुबह वाली चीज में कहीं हराम न हो, जैसे अबू दुजाना ने अपने बच्चों की तरबियत की है, परवरिश की है। जन्नती आदमी को दुनिया में जिसको देखना हो वो अबू दुजाना को देख ले, अबू दुजाना जन्नती है। सुन रहे हो? हाँ, थोड़ा हो हलाल हो चाहिए, ज्यादा हो हराम होना चाहिए। मरना नहीं मरना है, मैं दुनिया तो कट जाएगी, दुनिया तो कट जाएगी, दुनिया तो फानी है। हमारी जिंदगी भी आर्जी है, हमारा कमरा भी आर्जी है, हमारा मकान भी आर्जी है, हमारी दुकान भी आर्जी है, हमारा लिबास भी आर्जी है, हमारी जिंदगी भी आर्जी है, सब आर्जी है। परमानेंट कहाँ है? बल तुसिरूनल हयातुद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी से दुनिया की जिंदगी है ये फानी है, और आखिरत की जिंदगी
मुकद्दम है, आखिरत की जिंदगी पायदान है, आखिरत की जिंदगी परमानेंट है, जिसकी हम तैयारी भूले हुए हैं, भूले हुए हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पनाह मांगो उस दिन से, पनाह मांगो उस वक्त से जब सफेद दाढ़ी वाला गुनाह से बाज नहीं आएगा। जिहालत आम हो जाएगी, गुनाह करेंगे लोग, मरने की तैयारी है, कब्र में जाने की तैयारी है, गुनाह से बाज नहीं आएगा। तो तय करो कि इंशाअल्लाह उस दिन की हम तैयारी करेंगे जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। वो होगा कौन सा दिन? कयामत का दिन, मैदान हशर का दिन। वला तदिरु वादिरतु विज़रा उखरा, कयामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं बनेगा। आज तो हम कमार, इधर देखो, हम और आप कमार हैं, बीवी खुद, औलादे खुद, सब खुद, और जिस दिन ये कमाना बंद हो जाएगा ना, कोई मुंह के ऊपर थूकने वाला ना मिलेगा, कोई मुंह के ऊपर थूकने वाला ना मिलेगा। ये मुझसे आपसे जो मोहब्बत लोग करते हैं, ये दौलत की वजह से मोहब्बत करते हैं। कमाना जिस दिन खत्म हो जाएगा और चार पैसे लग जाओगे, बीमारियां लग जाएगी, दवाइयां चलेंगी, उस दिन यही बीवी, ये औलाद मौलाना साहब से दुआ कराएंगे, वहाँ साहब से, इमाम साहब से दुआ कराएंगे, इमाम साहब वहाँ साहब दुआ कर दो, हम तो कहते अल्लाह ताला उनका या न इधर करे तो उधर कर दे, उधर कर दे, फुर्सत मिल जाए बुढ़े से, मेरा मतलब पड़ा घर में। पता चला इन सबको जो मोहब्बत है वो मुझसे मोहब्बत नहीं है, मेरी दौलत से मोहब्बत, मेरे माल से मोहब्बत है, मुझसे मोहब्बत नहीं है। तो कयामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। डरो अल्लाह से उस दिन से जब ये माजरा होगा, इकट्ठा होगी खिलकत आलमे महशर बपा होगा। हजारों सर बुलंदों का वहाँ पर सर झुका होगा, पैगंबर पीरो गाजी सब पे हक का दबदबा होगा। तपिश हो जाएगी, डूब जाएंगे पसीने में, तपिश होगी बहुत से डूब जाएंगे पसीने में। सवाने दे पे जब सूरज हरारत डालता होगा। या अल्लाह, ये देखो, ये दिमाग खोपड़ी ये खोलेगी खल 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 खल। बड़े बड़े लोग वहां होंगे, बड़े बड़े बाबूजी, बड़े बड़े हरामखोर, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। बड़े बड़े काफिर तमन्ना करेंगे, बड़े बड़े जालिम तमन्ना करेंगे, काश दुनिया में हम भी मुसलमान होते। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। बड़े बड़े तमन्ना करेंगे। अल्लाह जब जहन्नम से निकालेगा, वो निकल गया। राई के दाना के बराबर भी ईमान था, अल्लाह कहाँ था, अल्लाह से डरा था। अल्लाह ताला जहन्नम से जब निकालेंगे, बड़े बड़े जालिम तमन्ना करेंगे, काश दुनिया में हम भी ईमान वाले होते। ये तो मंगल मंगल 8 दिन का मामला है खाली बस। मरोगे, सुन लो, मरोगे, एक दिन मरोगे। जितना मजमा बैठा है सब मरने वाला बैठा है। ज्यादा अकड़ा ना करो, ज्यादा अकड़ा ना करो, ज्यादा चर्बियावा ना करो।
ज्यादा घमंड न दिखाया करो। माल के ऊपर घमंड है, तकब्बुर है, दौलत के ऊपर घमंड है, अपनी ताकत के ऊपर घमंड है, औलाद के ऊपर घमंड है, बंगले के ऊपर घमंड है, मकान के ऊपर घमंड है, अपनी जायदाद के ऊपर घमंड है। एक दिन मौत का फरिश्ता आएगा, मौत का फरिश्ता आएगा, बीवी को पहचान नहीं पाओगे, बेटे को पहचान नहीं पाओगे, बीवी को पहचान नहीं पाओगे। हलक में पानी डाला जाएगा, पानी डालो, पानी पानी हलक के नीचे नहीं उतरेगा। ज्यादा न कड़ा करो। ये जवानी, जवानों की जवानी चली गई, जवानों की जवानी चली गई, बूढ़ों का बुढ़ापा चला गया, बड़े बड़े घमंड वालों का घमंड चला गया। अल्लाह की जब पकड़ आई, देखो अल्लाह की जब पकड़ आई कोई बचा नहीं। अल्लाह जब पकड़ेगा कोई बचा नहीं पाएगा। अल्लाह छोड़ेगा, अल्लाह छोड़ता भी है, अल्लाह पकड़ता भी है। अल्लाह की पकड़ से बचो, अल्लाह के अज़ाब से बचो, अल्लाह के अज़ाब से बचो। डरो अल्लाह से, इत्तक़िल्लाह इत्तक़िल्लाह, डर जा अल्लाह से, डर अल्लाह से। कितना डरते हैं हम। नमाज नहीं पढ़ते, सलमान नमाज नहीं पढ़ते, होटल को आबाद किया, घर को आबाद किया, चौराहे को आबाद किया, कारोबार को आबाद किया। अगर नहीं आबाद किया तो अल्लाह के घर को आबाद किया। न जवान पढ़ता है, न बूढ़ा पढ़ता है, न हमारे घर की माएँ और बहनें और बेटियां बहुएं पढ़ती हैं। जैसे लग रहा है कि मरना ही नहीं है, मरना ही नहीं है। दिल सियाह हो गया, बातें उतरती नहीं हमारे अंदर दिलों में। आप सदा से गुजारिश है, ये पैगाम दे करके जा रहा हूँ, तैयारी करो उस दिन की जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। कयामत का ज़लज़ला बड़ा सख्त है। जिस दिन हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे, लोग देखेंगे कि नशे में है, हालांकि वो लोग नशे में नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो जब पकड़ने पे आएगा कोई बचा जा नहीं पाएगा। इसलिए आप सदा से गुजारिश से तमन्ना करो और दुआएं मांगो। गुनाह को याद कर करके अल्लाह से तौबा करो, गुनाहों को याद करके। अरे बेटा मर जाएगा, आंखों से आंसू निकलेंगे, भाई मर जाएगा, आंखों से आंसू निकलेंगे, बीवी का इंतकाल हो जाएगा, आंखों से आंसू निकलेंगे। अपने गुनाह को याद करके आज तक मेरे आंसू न निकले। किसी ने कहा अल्लाह माफ फरमा दे, ए अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह बड़े गुनाहगार है, खताकार है, ए अल्लाह माफ फरमा दे। है कोई रोने वाला? जहन्नम की आग को न पानी बुझा सकता है, जहन्नम की आग को न मिट्टी बुझा सकती है। जहन्नम की आग को ये आंखों से निकले हुए दो कतरे अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से जहन्नम को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हज़रात को भी और अल्लाह हमें भी मौत के आने से पहले पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। और क़यामत कि उस हौलनाक मंजर से जिस दिन सूर फूंका जाएगा, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर लिए खड़े हैं, उनका काम है कि सूर लेगा। जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा फूंको, धड़ाम 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 धड़ाम। ये बाग, ये बगीचे, ये नदी, ये नाले, ये पहाड़, ये दरिया कुछ नहीं रहे, फना हो जाएंगे। अल्लाह ने दुनिया बनाई है और एक दिन ये दुनिया फना हो। ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे, ना कोठी रहेगा, ना बंगला रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की। अल्लाह ताला आप हज़रात को हमें भी कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बैनातिया मुशारा है, कोई साहब जाने की कोशिश न करें, आखिर तक आप लोग बैठे रहें और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आप हज़रात शोरा हज़रात से कलाम सुनेंगे, नज़्म में हो या नज़्म में हो, दीन की बातें हैं, सुनना चाहिए। सुनने से ईमान में ताज़गी आती है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।